सर आज ये मामला ये भी यहाँ तक आ गया है कि वो कहा जा रहा है ये तो पेंशन भी लेते हैं, इनकी तो तनख्वाहें जो हैं वो 17 लाख 18 लाख बनती हैं, फिर जो पेंशन है वो 10 लाख है, फिर ऑल मतलब गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टी है, जमीनें हैं, मतलब ये तमाम चीजें अब इस तरह जेर बहस आएंगी कि इंसाफ की हम प्राइस भी लगा रहे हैं, साथ साथ हम टैग भी लगा रहे हैं कि क्या किया जाए। वहां पर चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि पिक एंड चूज किया जा रहा है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जजेस को पिक एंड चूज किया जा रहा है। एशिया में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जाते नहीं है, बाकी 15-14 जजेस चले जाते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा चिट्ठी लिखते हैं कि खुदा रहा 2 जजेस जो है उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट के जज बनाया जाए, सिंध के और पेशावर के। कोई सुनवाई तो हो नहीं रही। मज़ाहिर अली नकवी साहब के ऊपर भी आप देख लें कि किस तरह जिद पे कायम है एक तरह से। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, कंटेम्प्ट ही ना लग जाए मुझ पर। जी कादिर साहब। नहीं, कंटेम्प्ट की कोई बात नहीं है इस वक्त, क्योंकि अगर कंटेम्प्ट लगानी है तो फिर जजेस एक दूसरे पर लगाएं। क्योंकि इस वक्त आप देखें कि कुछ जजेस एक तरफ हैं और दूसरे एक तरफ हैं, और जजेस ही ने ये कहा है कि ये 4-3 से ऑर्डर हुआ है। पहला जो ऑर्डर हुआ था इन्हीं प्रोसीडिंग्स का, ये जो इलेक्शन डेट वाला इशू चल रहा है, इसका जो पहला ऑर्डर था वो तो 4-3 से 4 जजेस ये कहते हैं, ये 3 कहते हैं, नहीं 3-2 से हुआ था। मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी ये कह चुका हूँ कि ये जो डिफरेंस है, कौन सही है कौन गलत है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम है ना उसको रिजॉल्व करें। अगर वो आपस में इसी तरह लड़ते रहेंगे तो फिर ये कहना कि जी ये लड़ाई का पार्लियामान की सुप्रीम कोर्ट से है, तो हरगिज़ पार्लियामान की लड़ाई नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जो हैं वो लड़ रहे हैं अपनी सुप्रीम कोर्ट से, और वो लड़ रहे हैं पार्लियामान से, और वहां से वो वजीर आजम को भी इनडायरेक्टली कुछ लोग धमकियां दे रहे हैं कि पता नहीं उनको तो इन्हें अदालत लग जाएगी। और वो जो ऑर्डर किया हुआ है 14 तारीख का, अब खुद ही उससे हट गए हैं और अब कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें। तो ये तो इनको खुद अपनी जो गलतियां हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से जो हुई है उनको उसका तदारक करना चाहिए, बजाय इसके कि वो ये जो अपनी गलती की वजह से सारी कौम को इस वक्त एक गिरदाब में भंवर में फंसा दें। तो मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि जरूरी है अपना अहाता पहले करें ये जज साहिबान जो है। सर ये जो है मामला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन है, आज इमरान खान साहब एक इंटरव्यू में फरमा रहे थे कि ये बाजवा डॉक्ट्राइन का नतीजा है, ये बाजवा साहब का जो उन्होंने इंटरफेरेंस की है उसका नतीजा है, जो जुडिशियल मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की या मार्शल लॉ लगाने के लिए जो इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाह रहे थे बाजवा साहब, ये तमाम शाखसाना जो है वहां से शुरू होता है और ये उन्हीं की देन है। तो ये जजेस की डिवीजन को वो बाजवा साहब से जोड़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं जजेस की डिवीजन किस बुनियाद पर है, अंदर फड्डा क्या है? मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब की बात सही है तो उन्हें चाहिए कि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश कर दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो वो बात सियासी उफक पे तो कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है कानूनी फोरम्स की तो उस वक्त वो पेशरफ्त नहीं करते। अब ये मामला चीफ जस्टिस साहब भी जानते हैं, सारा इमरान खान साहब भी जानते हैं, ये मिलके इसमें कोई पेशरफ्त करें, पता चल जाएगा। सर अंदर अंदर मसला क्या है, आपको क्या लगता है, किस चीज का खौफ है जो कि इन जजेस को डिवाइड करता है? मतलब क्योंकि इंसाफ तो सभी देना चाहते हैं, आई एम श्योर आइन को भी सभी जानते हैं मानते हैं, तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर कर दिया कि जी ये इलेक्शन जो है वो फलानी तारीख को होंगे। वो ऑर्डर मैं कई दफा कह चुका हूं कि कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑर्डर गलत है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट डेट दे ही नहीं सकती, उनको ये इख्तियार ना आइन ने दिया ना कानून ने दिया। अब जब उनसे हो गई गलती तो अब उनको समझ आई कि ये गलती तो हो गई है, इलेक्शन तो हम करा नहीं सकेंगे उस तारीख को। तो एक मशहूर सेइंग है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो काजी साहब ने वहां पे ये कह दिया कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में तस्फिया कर लें तो ये बड़ी अच्छी चीज होगी। तो वो एक शहरी से एक केस करा दिया गया। जब शहरी का केस आया तो इन्होंने जल्दी से उसको पकड़ा और कहा वेरी गुड आप तस्फिया करें। अब अगर तस्फिया हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की फेस सेविंग हो जाएगी, लेकिन अगर तस्फिया नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता अपना 14 मई का, तो कितनी एम्बेरसमेंट होगी इनको। तो उसमें 2 तरीके हैं, यहाँ तो अपनी गलती मान जाए और या फिर ये है कि फिर उसके नतायज जो है उसका खमियाजा भुगतें। अब देखते हैं क्या होता है। सर क्या मतलब खमियाजा हो सकता है? ये आया कि अभी आज जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की तफसीलात तलब की हैं चीफ जस्टिस ने, यहाँ से ख्वाजा आसिफ साहब खड़े होकर कह रहे हैं कि जी हम भी तलब कर रहे हैं जो अंदर कोर्ट रूम्स के होता है वो भी हमें बताया जाए कि जो 2 जजेस अपने आप को रिक्यूज करके बाहर निकल जाते हैं बेंच से, उनको वापस लाकर 3 मेंबर बेंच बना दिया जाता है। तो ये इख्तिलाफ जो है, और ये आइन क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है पार्लियामेंट को कि उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं शेयर की जा सकती? देखें, चीफ जस्टिस साहब का सारा इस्तदलाल ये है
कि ये जो नया कानून बना है वो कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। अब सुप्रीम कोर्ट पर हमला कैसे हो गया? अगर चीफ जस्टिस की पावर कर्टेल्स करके सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा जजेस को वो दी जा रही है, तो ये सुप्रीम कोर्ट पे कैसे हमला हो गया? और चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का नेमुल बदल कब से बन गए? तो इस वक्त तो जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो रहा है वो चीफ जस्टिस की तरफ से हो रहा है, ना कि चीफ जस्टिस जो है वो, ना कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पे हमला कर रहा है, बल्कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर हुए हैं। पार्लियामान उससे बचाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। और आज जितना भी केस हुआ है सारे आर्गूमेंट्स पहले वो चीफ जस्टिस साहब बतौर वकील के खुद ही आर्ग्यू करते हैं। हमने तो ये सुना था कि वकीला जो है वो मुखातिब होते हैं जज साहिबान से, ये कभी नहीं सुना था कि जजेस जो है वो जजेस से मुखातिब हों और जजेस जो है वो वकीला से मुखातिब हों और वो बोलते चले जाएं और वकील चुप करके सामने बैठे खड़े हाँ जी करते रहे। वो एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि इस गांव में घर तू रहना, जो ऊंट बलैया ले गए तो हाँ जी कहना। तो ये उस किस्म का मेरा मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट को इस तरह चलाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये तो ठीक है ना, मुझे बस वेरी क्विकली बता देना, कादिर साहब आइन को तहफ़्फ़ुज़ देता है पार्लियामेंट को कि नहीं देता? मतलब उनको प्रोसीडिंग्स भेजने का इख्तियार, मतलब वो मांगने का इख्तियार है चीफ जस्टिस को? कोई इख्तियार नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई इख्तियार नहीं है। पार्लियामान की मर्जी अच्छा, अगर वो देना चाहें। और आपने लास्ट टाइम कहा था कि तीन जजेस को भी तलब किया जा सकता है, आपने इफ्तिखार चौधरी साहब का हवाला भी दिया था। आज भी सुन ले सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामान कानून बदनीयती से भी बनाए तो पार्लियामान की बदनीयती में नहीं जा सकती अदालत। हाँ, अदालत ये देख सकती है कि वो कानून किसी आइन से मुतसादम है कि नहीं, लेकिन वो उसकी नीयत पे नहीं जा सकते। तो लिहाजा वो मंगवा के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, वो पार्लियामान की मर्जी है, वो दे, मर्जी है ना दे। अच्छा, ठीक हो गया। और कोर्ट प्रोसीडिंग मांग रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनको भी दे दें? कौन मांग रहे हैं? हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है ना कि हमें भी बताएं कि जी वो तो उन्होंने असल में किया ना टिट फॉर टैट। वो बताना ये चाह रहे हैं कि अगर आप हमारे मामलात में इंटरफियर करेंगे तो हम अगर इंटरफियरेंस शुरू करते हैं तो आपको कैसा लगेगा, ये बात।